खैर ये तो हम सभी जानते ही हैं कि वर्डप्रेस में वेबसाइट्स बनाना बेहद आसान है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अब आपको मैनुअली ना तो पेजेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, ना ही मैनुअली आपको स्पैम कमेंट्स डिलीट करने की ज़रूरत है। अगर आपको 200 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, आप सिंपली प्रॉम्प्ट दे करके 200 प्रोडक्ट्स एक बार में क्रिएट करवा सकते हो, तो कैसा रहे। और भी कई सारे टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके। सो राइट नाउ मेरे सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। पहले मैं आपको कुछ डेमो दिखा देता हूँ। मेरे सामने पेजेस वाला सेक्शन ओपन है। यहाँ पे वूकॉमर्स के कुछ सिस्टम पेजेस पहले से ही बने हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि होम पेज बन जाए, अबाउट अस पेज बन जाए, कॉन्टैक्ट पेज बन जाए और डिस्क्लेमर पेज बन जाए। कैसे क्रिएट करते हैं? ऐड पेज पे हमें जाना होता है, पेजेस हम क्रिएट करते हैं। इसमें टाइम बहुत लगता है, प्लस मेहनत भी आपकी बहुत लगती है। बॉटम राइट कॉर्नर पे एक एआई का यहाँ पे चैटबॉट दिया हुआ है। सिंपली जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, इस तरह का चैटबॉट ओपन होता है। इसका नाम है कोडी। यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूंगा, प्लीज क्रिएट फॉलोइंग पेजेस, और पेजेस के नाम मुझे देने हैं। ऐसे करेंगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गलती थोड़ी सी कर देते हैं, देखते हैं समझ पाता है या नहीं, एंड डिस्क्लेमर। ठीक है, एंटर पुश करेंगे। अभी देखते हैं कोडी हमारे लिए पेज क्रिएट करता है या नहीं। थोड़ी देर हमें वेट करना होगा। सो ये आप देखिए, मैसेज आ गया, ऑल रिक्वेस्टेड पेजेस हैव बीन क्रिएटेड, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस एंड डिस्क्लेमर। एक बार फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये आप देखो, अबाउट अस बन गया, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर एंड होम, है ना। कितना आसान है। मतलब इसकी हेल्प से आप 100 पेजेस भी सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके बनवा सकते हैं। आपको बार बार मैनुअली पेजेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करते हैं, राइट नाउ जैसे कि हमारे सामने है डिस्क्लेमर पेज। ठीक है, इसे ओपन करके देखते हैं। अभी इस पेज के ऊपर किसी भी तरह का कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अब मैं कोडी को कहूंगा भाई कि डिस्क्लेमर पेज पे कुछ कंटेंट रेडी कर दो। तो यहां पे ऐसा प्रॉम्प्ट लिखते हैं, दिस वेबसाइट बिलोंग्स टू डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, प्लीज राइट अप टू 200 वर्ड्स ऑफ कंटेंट ऑन द डिस्क्लेमर पेज, और एंटर पुश करेंगे। और लेट्स वेट, देखते हैं ये हमारे लिए कंटेंट लिख पाता है या नहीं। ओके, सो इसने कंटेंट लिख करके यहाँ पे दे दिया है। मैं चाहता हूँ ये कंटेंट ये डिस्क्लेमर वाले पेज पे पुट कर दे। अभी अगर डिस्क्लेमर पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे कंटेंट नहीं आ रहा है, तो इसको फिर से एक प्रॉम्प्ट देते हैं, पुट दिस कंटेंट ऑन द डिस्क्लेमर पेज, एंड हियर वी गो। कंफर्मेशन मैसेज आ गया है। एक बार फिर से डिस्क्लेमर पेज को हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए, कंटेंट पेज पर आ गया। फिर आप इसे जाके एडिट भी कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर मैं आपको प्रोडक्ट वाले पेज पे लेकर के चलूं, तो यहाँ पे अभी एक भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। हम कोडी से कहेंगे, प्लीज क्रिएट 5 डमी सिंपल प्रोडक्ट्स फॉर मी। एंटर पुश करते हैं, देखते हैं ये प्रोडक्ट्स बना पाता है या नहीं। सो ये देखिए आप, कंफर्मेशन मैसेज आ गया, 5 डमी सिंपल प्रोडक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड। उनके लिंक भी यहाँ पे आ रहे हैं। एक बार एक काम करते हैं, प्रोडक्ट्स पे चल के देख लेते हैं। ये देखिए, 5 डमी प्रोडक्ट्स हमारे लिए रेडी हो गए। आप चाहें तो इसको बाद में जा करके एडिट वगैरह कर सकते हैं। सो अभी एक काम करते हैं, डेमो प्रोडक्ट 1 को ओपन करके देखते हैं ये कैसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये एक प्लेस होल्डर इमेज है, प्रोडक्ट का टाइटल आ गया, प्राइस सेट हो गया। मैं चाहता हूं इसका प्राइस चेंज हो जाए, प्लस यहां पे एक डमी डिस्क्रिप्शन भी लिख जाए जो कि एसईओ फ्रेंडली हो। तो एक काम करते हैं, इस नाम को यहां से कॉपी करेंगे, वापस चलते हैं कोडी में, और इसको कहेंगे, प्लीज चेंज द प्रोडक्ट टाइटल टू ब्लू ड्रेस। एंटर पुश करते हैं, देखते हैं ये प्रोडक्ट का टाइटल चेंज कर पाता है या नहीं। ओके, कंफर्मेशन मैसेज यहां पर आ गया। एक काम करते हैं, इस पेज को फिर से रिफ्रेश करके हम देखेंगे। ये देखिए, प्रोडक्ट का टाइटल चेंज हो गया। एक प्रॉम्प्ट और देते हैं, ऑल्सो राइट एसईओ फ्रेंडली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अप टू 50 वर्ड्स। एंटर पुश करते हैं, देखते हैं ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख पाता है या नहीं। ओवर एंड ऑल अभी तक मैंने जितने भी प्रॉम्प्ट इसको दिए हैं, इसने उसके बेसिस पे काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए, प्लस जो भी मैंने इससे काम करवाया इसने बखूबी उस काम को अंजाम दिया है। ओके, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया। इसे कह देंगे हम, पुट दिस डिस्क्रिप्शन एज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन द ब्लू ड्रेस प्रोडक्ट। एंटर पुश करते हैं। मैंने इसको कमांड दिया है कि आपने जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख के दिया है, इसको एज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ब्लू ड्रेस प्रोडक्ट में सेट कर दो। इससे काफी ज्यादा हमारा टाइम सेव होता है। सो अकॉर्डिंग टू कोडी, द एसईओ फ्रेंडली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हैज बीन एडेड टू द ब्लू ड्रेस प्रोडक्ट। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट। ये देखिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में लिख गया है ना। तो प्रॉम्प्ट दे करके ना आप कई सारे काम करवा सकते हो। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में स्पैम कमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, जैसे 200-300 स्पैम कमेंट्स नॉर्मली हो ही जाते हैं, आपको मैनुअली इन कमेंट्स को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ प्रॉम्प्ट दीजिए और आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे कोडी उन कमेंट्स से डील कर लेगा। अच्छा, अभी राइट नाउ कोडी का ये बीटा वर्जन है, तो अभी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ, प्लीज इंस्टॉल एलिमेंटर प्लगइन फॉर मी,
एंटर पुश करते हैं, देखते हैं कि ये प्लगइन को इंस्टॉल कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखो इसने साफ साफ लिख दिया है आई एम अनेबल टू इंस्टॉल न्यू प्लगइन्स डायरेक्टली। बाकी ये कमांड हमें जरूर दे रहा है भाई, मतलब गाइडेंस दे रहा है कि आप इस तरह जाकर के एलिमेंटर को इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि कोडी का भी सिर्फ बीटा वर्जन ही लॉन्च हुआ है। अब बात करते हैं कोडी आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट करवा सकते हो। कोडी होस्टिंगर का एक एआई चैटबॉट है जो कस्टमर के इनपुट्स के बेसिस पे उन्हें रिप्लाई करता है या फिर जो टास्क आप परफॉर्म करवाना चाहते हो उसे ये कंप्लीट करेगा। तो होस्टिंगर के प्लान में कोडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, लेकिन हाँ ये सभी प्लान्स में अवेलेबल नहीं है। आपको सिंपली होस्टिंगर पे जाना है, मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करें saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये आ गया होस्टिंगर का होम पेज। सर्विसेज में हमें जाना है, आप किसी भी होस्टिंग प्लान को चूज कर सकते हैं, वेदर यू कैन गो विथ मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस और मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वूकॉमर्स। हम एक काम करते हैं, मैनेज्ड होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस को चूज करेंगे, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 3-4 प्राइसिंग प्लान दिए होते हैं। कोडी आपको सिर्फ बिजनेस और क्लाउड स्टार्टअप प्लान में ही मिलता है। प्रीमियम प्लान या सिंगल प्लान में आपको कोडी एआई चैटबॉट नहीं मिलेगा। सो अगर आप इस टूल को यूज करना चाहते हैं, अपनी जो वेबसाइट डेवलपमेंट जर्नी उसको और इजी बनाना चाहते हैं, फास्ट बनाना चाहते हैं, देन यू शुड गो टू दिस बिजनेस प्लान और क्लाउड स्टार्टअप प्लान। और ये तो खैर हम सभी जानते ही हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन और वेब होस्टिंग की जरूरत पड़ती ही है। आप कहीं से भी होस्टिंग लेंगे वहां पे आपको कोडी नहीं मिलने वाला है, बट होस्टिंगर में आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। जैसे अगर आप बिजनेस प्लान चूज करते हैं, मंथली प्राइस तो कम है ही, प्लस इसमें आप 50 डिफरेंट वेबसाइट्स इसी होस्टिंग प्लान पे होस्ट कर सकते हैं। आपको अलग से होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है अलग अलग वेबसाइट्स के लिए। इसके बाद आपको इस प्लान में 1 साल के लिए एक डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिल जाता है, अदर होस्टिंग कंपनीज नहीं प्रोवाइड करती हैं। 50 GB का टोटल NVMe स्टोरेज मिल जाता है। तो सिंपली आप चूज प्लान पे क्लिक कीजिएगा। सो अभी हम आ गए कार्ड पेज पर। अब यहां पर आपको बिलिंग पीरियड चूज करना होता है। बिलिंग पीरियड यानी कि आप कितने टाइम के लिए वेब होस्टिंग सब्सक्राइब करना चाहते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो 24 मंथ के लिए सब्सक्राइब करना या फिर 48 मंथ के लिए। इसका बेनिफिट ये है कि हर साल होस्टिंग के प्राइस डबल या ट्रिपल होते रहते हैं। अगर आपने एक साथ 48 मंथ या 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब किया है तो फिर आपको 2 या 4 साल के बाद ही रिन्यू करना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगले साल होस्टिंग के प्राइस डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आपको 24 मंथ्स या 48 मंथ ही सब्सक्राइब करना चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और भी है, जो रेफरल लिंक मैंने आपको दिया है saddamkasim.com/hostinger, इसे जरूर यूज करें। इसको यूज करने से आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है वो हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड किया जाएगा और उसकी जरूरत पड़ती है वेबसाइट्स बिल्ड करने में, तो आपको अलग से एलिमेंटर भी खरीदना नहीं पड़ेगा। तो मेक श्योर या तो 24 मंथ्स या फिर 48 मंथ ही आपको बिलिंग पीरियड चूज करना है। तो यहाँ पे 4 साल का मैंने प्राइस चेक किया है, 10,992 रुपए दिखा रहा है। इसमें आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे SK10, जैसे अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे तो 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। अभी राइट नाउ 4 इयर्स की वेब होस्टिंग का प्राइस कितना दिखा रहा है, 9,892 इंडियन रुपीज, जिसमें आपको फ्री डोमेन भी मिलेगा 1 साल के लिए, 2 महीने की फ्री होस्टिंग मिल जाती है। कोडी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा जितनी भी वेबसाइट्स आप इस प्लान पे बनाएंगे, प्लस इसी प्लान में आप 50 अलग अलग वेबसाइट्स बना सकते हैं। आपको हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। एक ही प्लान में आपकी 50 वेबसाइट्स बन जाएंगी। तो सिंपली कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देना, पेमेंट ऑप्शन आएगा, फिर जैसे आपका पेमेंट कंप्लीट होगा होस्टिंगर से कंफर्मेशन मेल आपको आ जाएगा। और कोडी को आपको अलग से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। राइट नाउ मुझे एक नया ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है होस्टिंगर का। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो होस्टिंगर में तो बाय डिफॉल्ट होस्टिंगर के कुछ प्लगइन्स पहले से ही आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाते हैं। तो ये होस्टिंगर ऑप्शन मुझे तभी दिखाई दे रहा है। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना होता है एंड देन यू हैव टू गो ऑन टू दिस टूल्स टैब। नाउ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर ये 3 ऑप्शंस इनेबल होना जरूरी है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है क्रिएट LLMS.txt फाइल। बेसिकली इस फाइल की हेल्प से कोडी एआई टूल आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर पाता है। Web2 एजेंट भी आपको इनेबल करना है और अलाउ कोडी टू मैनेज योर साइट। जब ये ऑप्शन इनेबल होता है तो जो भी आप प्रॉम्प्ट कोडी को देते हैं उसके बेसिस पे कोडी आपकी वेबसाइट में चेंजेस वगैरह कर पाता है। तो ये 3 ऑप्शंस इनेबल होने ही चाहिए। वर्डप्रेस जब आप होस्टिंगर में इंस्टॉल करेंगे तो अपने आप आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये होस्टिंगर के कुछ प्लगइन्स हैं जो बाय डिफॉल्ट आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में इंस्टॉल हो जाएंगे। मेक श्योर इन प्लगइन्स को आपको रिमूव नहीं करना है। होस्टिंगर एआई, होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग एंड होस्टिंगर टूल्स। और एक और एसेंशियल प्लगइन है वर्डप्रेस MCP, अ प्लगइन टू इंटीग्रेट वर्डप्रेस विद मॉडल कॉन्टेक्स्ट
प्रोटोकॉल MCP, इसी की हेल्प से ये कोडी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में इजीली इंटीग्रेट हो पाता है और जो भी चेंजेस आप करवाना चाहते हैं वो बखूबी उन चेंजेस को परफॉर्म करता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से कोडी का यूज करके हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं, प्लस बिना मिस्टेक्स के क्विकली कई सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपको है, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।